सभी को नमस्कार। आज हम अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। सपोज कीजिए हम एक गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं और इसके ऊपर भी इसको एक सिलेंडर के रूप में बना रहे हैं और इसके बीच में अनंत लंबाई का एक क्या है, सीधा तार है जिसके दोनों सिरों पर प्लस चार्ज या एकांक क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र ई एकांक वेक्टर या एकांक क्षेत्रफल हो जाएगा डी ए। तो इसको ये मिला दिया, इसमें भी एक सेक्शन पॉइंट ले लेंगे इसकी सरफेस पर, अर्थात इसकी जो डायरेक्शन होंगी वैद्युत क्षेत्र और डी ए दोनों की दिशा एक होगी। यहाँ पर कोई बिंदु P ले लेंगे, इसके सेंटर क्या O, यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या है स्मॉल r। गॉसियन पृष्ठ के बीच लंबाई कितनी है L, अर्थात यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है L है। ठीक, इसकी जो इसको बोलेंगे हम गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ या क्षेत्र। जब एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार लिया है जिसमें आवेश Q है और उसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है जो समान आकार का, अर्थात उसके सरफेस पर कोई पॉइंट लिया P जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और एकांक अवयव लिया है DA, अर्थात एकांक क्षेत्रफल उसका हो गया DA, और उसकी दोनों सरफेस पर यह समान है, दोनों सरफेस क्या समान है, अर्थात उनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र होगा जिसका मान 0 होगा, अर्थात ये वेक्टर हो जाएगा और ये भी वेक्टर फॉर्म होगा। यदि कोई आवेश क्या है Q, लंबाई L, लंबाई L का एक सीधा तार, एक सीधा या एक समान सीधा तार है, जिस पर
एक समान रूप से आवेश क्या डिस्ट्रीब्यूट है, अर्थात वितरित है। तो एक समान रूप से वितरित आवेश, तो एक समान रूप से वितरित आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं और इसे किससे, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात रेखीय घनत्व लैम्डा है, तो इसे किससे हो गया, तो आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व कितना, लैम्डा बराबर Q/L। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मात्रक क्या होगा, कूलाम पर मीटर। अर्थात कोई गॉसियन पृष्ठ अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, उस पर एक समान रूप से वितरित आवेश है, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। अर्थात जो भी हम लंबाई लेंगे उसकी एकांक लेंगे, तो इसकी जो भी आवेश है इसके सरफेस पर एक समान रूप से वितरित होगा, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर। मानो तार के निकट वैद्युत क्षेत्र कितनी है, बिंदु P R दूरी पर, मानो R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमको क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल dA पर वैद्युत फ्लक्स अर्थात जो भी उसका सेक्शन पॉइंट लिया है उस पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, d फाई E बराबर E डॉट dA, अर्थात d फाई E बराबर कितना हो गया, E डॉट dA। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E dA cos थीटा, अर्थात जो बिंदु P लिया है उसके बीच का एंगल क्या हो गया, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अर्थात E dA cos 0, तो d फाई E बराबर कितना हो गया, बराबर E dA, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब किसका लिए है, एकांक पॉइंट का, अर्थात जो भी अवयव लिया गया उसका एकांक क्षेत्रफल लिया गया, संपूर्ण पृष्ठ का, ये संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई E बराबर समाकलन और सरफेस, ये होता सरफेस इंटीग्रल E dA, अर्थात
ई तो कॉमन ले लेंगे, तो ई सरफेस इंटीग्रल डी ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई डी ए ये वाला वैल्यू होगी, मतलब जो भी ये सिलेंडर लिया गया है इसका क्षेत्रफल, अर्थात बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, क्योंकि बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए डी ए की वैल्यू होती है 2 पाई आर एल, अर्थात क्योंकि एल क्या है, ऊंचाई है, तो इसके स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, एच के स्थान पर एल यूज कर सकते हैं। इस पृष्ठ के जो भी होंगे, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, इन दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा कितना, 0, क्योंकि दोनों की क्या है, समांतर है, अर्थात वो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, तो लंबवत होने के कारण उनके बीच का एंगल हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो इस प्रकार इस बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात होगा, अर्थात फाई ई बराबर कितना हो गया, ई इंटू 2 पाई आर एल, परंतु गॉस थ्योरम से, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको 1 मान लो और इसको 2, दोनों को बराबर रखना है, क्यू की वैल्यू और फाई ई की वैल्यू क्या है, बराबर रख दो, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल, बट अभी हम निकाले थे लैम्डा बराबर कितना था, क्यू अपॉन एल, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा एल, तो क्यू की वैल्यू हम क्या रख देंगे, ये वाली, तो लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल, ये दोनों वैल्यू होगी, हमको क्या है, एल से एल कट जाएगा, तो लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर, हमको निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अर्थात जो ई की वैल्यू आई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमको वैद्युत क्षेत्र इसका प्राप्त हो चुका है, अर्थात कोई भी गॉसियन पृष्ठ होगा उसके अनंत लंबाई का सीधा तार है, तो उसके सरफेस पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित होगा, अर्थात ये नहीं है कि एक पॉइंट पर अधिक हो और एक पॉइंट पर कम हो, क्योंकि जो सिलेंडर है उसकी मोटाई या चौड़ाई एक समान है, जिस कारण हम इसको कह सकते हैं कि सिलेंडर की सरफेस पर जो आवेश है एक समान रूप से वितरित होगा, या ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर, यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कितना हो जाएगा, ई बराबर, यह वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर और आर कैप, ये इसकी वेक्टर फॉर्म के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। थैंक यू। इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो उससे बिंदु आर या बीच की दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि इसकी दिशा रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है।